मुखबिरी के शक के चलते रेत माफिया ने पूरे परिवार को दी तालिबानी सजा। महिला और उसका परिवार कई दिनों से कर रहा था पुलिस सुरक्षा की मांग। संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है मां बेटा और बेटी का उपचार। मुखबिरी के शक के चलते एक रेत माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे परिवार को तालिबानी सजा दे दी। अब घायल हुए परिवार के सदस्यों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेत माफिया द्वारा दी गई सजा का यह मामला सीधे जिले के ग्राम खबरा थाना अमिलिया का बताया जा रहा है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़िता शांति तिवारी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व वन परिक्षेत्र के रेंजर ने बालू से ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया था, जिसके बाद से रेत माफिया मंगलेश्वर और उसके सहयोगी पीड़िता के बेटे द्वारा दी गई मुखबिरी के शक के चलते लगातार पीड़िता सहित उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था। एक दिन जब महिला अपने बेटे और भाई के साथ बाजार से घर लौट रही थी, तब घात लगाकर बैठे रेत माफिया मंगलेश्वर और उसके साथियों ने घेराबंदी कर पूरे परिवार के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की इस घटना में जहां महिला को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं उसकी बेटी के दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम से स्थानीय पुलिस को अवगत कराया, तो पुलिस भी मामला दर्ज करने में हीला हवाली करती रही। घटना को अंजाम देने के बाद फरार आरोपी अब लगातार पीड़िता और उसके परिवार को अंजाम भुगत लेने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी जानकारी पुलिस को देने के बावजूद स्थानीय पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने में हीला हवाली कर रही है। आपका शांति तिवारी, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम खड़बरा के थाना कौन सा लगता है? अमिलिया। क्या घटना घटी है आपके साथ? हमारे फिंगर लगाने गए थे। फिंगर लगा करके जैसे हम लोग बाइक में बैठ गए थे। हमारा भाई हमारा लड़का था, पीछे से मुगलेश्वर द्विवेदी, सुरेश द्विवेदी, शकुंतला द्विवेदी, नीतू द्विवेदी, अन्नू द्विवेदी, कमला द्विवेदी, प्रिंस द्विवेदी हमको घेरा कर लिए हैं और सब्बर से, टांगी से, फरसा से जान से हत्या के हमला किया। मार करके हमको बेहोशी पर छोड़ दिए। इतने में सूचना दिए थाना वालों को, पड़ोसी लोग दिए। हमारे तो होश नहीं था और हमारे बच्चों को, हमारे भाई को मारा था। हमारे प्रिंस छोटा वाला लड़का को मारा और हीरा लाल तिवारी को मारा, रेखा तिवारी को मारा और सबको बेहोशी हालत पे छोड़ करके इधर उधर कहती आ गया। पुलिस आई, पुलिस मौके चौक पर पहुंची, देखी कि रक्ता रहीन भय रहन, खून से रक्ता रहीन भय रहन और हमारे होश नहीं रहा सर, एक को रती बोले शक्ति नहीं रही। जबकि एक अगला दिन हम सूचना दे रहे हैं थाना पर कि हमके बालू के रंजन से लेके धमकी दे रहा है, मारे की तैयारी बनाए है। हमके जो है तो बचावा जाए किसी तरह से, चाहे हमारी जान हमला मतलब खतरे पर चल रही है। एसपी ऑफिस गए थे तो एसपी ऑफिस चैनल पर बोले थे, एसपी ऑफिस मना किए थे कि उसकी हम कार्रवाई करवा रहे हैं, अभी चैनल नहीं चलाना है जो कि हकीकत जांच जब तक ना आ जाए। बस यही हमको दो बार तीन बार आवेदन दिए हैं। आवेदन की कोई कार्रवाई आज तक नहीं भई। अपराधी पकड़ा गया, अपराधी अभी अबे तक डंडा लेकर के राजेश पांडे को कल जो है तो 4 बजे 4:30 बजे पर सूचना दिए कि अपराधी हमारे घर के अगल बगल फिर रहा है। तो टीआई साहब बोल रहे हैं कि तुम झूठ मत बोलो, अपराधी यहाँ पे नहीं है, हम अपराधी को ढूंढ रहे हैं। ये कब की घटना है और क्या कोई पुराना विवाद था आप लोगों का? बस बालू का विवाद था और कोई की विवाद नहीं था। उसको रेंजर साहब पकड़े थे, तिवारी सीधी का रेंजर साहब हैं, वो पकड़े थे और हमारे लड़का को ज़बरदस्ती वो अपने गाड़ी पर सवार किए थे कि लोकेशन में था। हमारा लड़का अपना खेत ताक रहा था, धान भी ताक रहा था, हम भी मड़ई में थे। जिस समय मंगलेश्वर का ट्रैक्टर पकड़ा गया था, हम लोग अपने मड़ई में अपनी खेती बाड़ी ताक रहे थे। उस रेंजर से लेकर के आज 2-2.5 महीना चल रहा था। मैं आवेदन कई बार दिए, एसपी ऑफिस दिए, खनिज विभाग दिए, जंगल विभाग दिए कि हमारे खिलाफ हमारे लड़का को रेप करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। हमारे बेटी को कई बार चेके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं है। राजेश पांडे धक्के मुक्के से हमको बाहर कर दिए हैं। ये मंगलेश्वर कौन है और क्या करते हैं? और मतलब रेत माफिया है, रेत चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, 10 ट्रैक्टर जुटा करके और गोल बना करके चलवाता है। तो परिवार के कितने लोगों के ऊपर हमला किया इन लोगों ने? हम लोग को 4 आदमी को मार करके फेंक दिया है। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? हमारे सर पूरे शरीर में सर, पूरे शरीर में कहीं तिल धरे की जगह नहीं है सर। क्या हथियार लेके आए थे मारने के लिए? वो सब्बर लिए थे सर, गुल्ला जो था गुल्ला
लोहे के गुल्ला था और टांगी के पासा से मारा है और फरसा भी लिए है। तो सर हमारे गोड़े में फरसा मारा था, जिससे खून से हम डूब थे। हमारा भाई के यहाँ जो है तो सब टांगी से मारा था। अमेलिया पुलिस को आपने जानकारी दी? उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। हमको राजेश पांडे भागे, कहीं चाहे आप फांसी लगा लीजिए चाहे सूली लगा लीजिए, आप हट जाइए, नहीं तो तुमको खुद बंद करके मारेंगे। राजेश पांडे कौन है? राजेश पांडे TI अमेलिया के। तो अभी तक कोई कार्रवाई? आज कल भी सूचना दी है कि हमारे घर में छापा पड़ रहा है मंगलेश्वर द्विवेदी और डंडे मुक्के से हमारे पतों के धमकी दे रहा है। तो बोल रहा था, राजेश पांडे बोल रहे थे कि आपको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो बोल रही हो आप फजूल को बोल रही हो, आपको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको उसी तरह से मरवाएंगे जिस तरह से तुम्हारे सास को मरवाए हैं। शिवा तिवारी को बोल रहे थे राजेश पांडे। क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन? अब यही हम मांग चाहते हैं कि हमारी जो है तो जल्दी से जल्द कार्रवाई हो। हमारी बच्ची को हाथ भी तोड़ दिए है, जबकि वो शादीशुदा वाली बच्ची है। वो 20 साल की हमारी लड़कियों को दोनों हाथ भी तोड़ दिए हैं। हमारे लड़का के एक हाथ भी तोड़ दिए, हमारा भी हाथ भी तोड़ दिए हैं। आज तक कोई शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। हा गुहार लगाए हैं, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। सर हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी? तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में प्रयागराज रोड रीवा।